क्वेश्चन है एक मेरा आपसे कि हम क्योंकि 100% लाहौर को ही स्पेसिफाई, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन भी हमारी बहरिया लाहौर की है, जितना भी ये केस है वैसे भी इसमें कहीं पे भी लाहौर की किसी भी किस्म की ना कोई प्रॉपर्टी को इन्होंने ऑक्शन ऑफ किया या किसी भी किस्म की रिडार में लाहौर की प्रॉपर्टी बहरिया टाउन हो, बहरिया ऑर्चर्ड हो नहीं आई। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि बहरिया लाहौर क्यों बचा हुआ है, क्या इसके पीछे एक लीगल स्टोरी है? वैसे भी कल रात मलिक रियाज साहब की तरफ से एक ट्विटर पे पोस्ट होती है जिसमें वो बहरिया टाउन के हवाले से ऑपरेशंस ड्यू टू द डिस्टर्बेंस ऑफ कैश फ्लो ये बताते हैं कि हमारे हाथ से मुश्किल होता जा रहा है बहरिया को ऑपरेट करना, जिसकी वजह से मार्केट में एक हमें पैनिक की सिचुएशन मिलती है। तो इसका आप क्या तासुर देंगे और क्या इस पर अपनी राय देंगे, बिकॉज सारे क्लाइंट्स और व्यूअर्स ये पूछना चाह रहे हैं। बिल्कुल शाहजेब, ये कल एक आई है स्टेटमेंट और काफ़ी ज़्यादा इसने मार्केट को और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कस्टमर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है बहरिया टाउन के अंदर उनको भी एक परेशानी वाला आलम किया है और बहुत सारे कस्टमर्स हैं हमसे भी क्यूरियस किए हैं और इसमें होना भी बनता। अब हम ये कहें कि नहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं, तो ये है। देखो एक दिन के अंदर तो अम्पायर खड़ा नहीं होता। बहरिया टाउन एक अम्पायर है जो कि अराउंड कोई 25 to 30 ईयर्स की एक कॉन्टीन्यूस जो बहरिया टाउन की एफर्ट थी उसके बाद ये खड़ा हुआ। बिल्कुल। और इसका जितना माशाल्लाह काम बढ़ चुका है ना, तो डेफिनेटली जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके एंड के ऊपर जो ओवरहेड्स चल रहे होते हैं वो भी देखने होते हैं और डेफिनेटली उनके अब ओवरहेड इस टाइम कवर नहीं हो रहा है, क्योंकि रीज़न ये है कि आगे कोई फर्दर डेवलपमेंट वाला सीन नहीं है। करंटली जो ट्रांसफ़र्स हैं उसके ऊपर भी बहरिया टाउन का आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज किए गए थे। प्रीवियसली जो डीसी रेट है वो हाई कर दिया गया है। तो ये सारी रीजंस अगर देखी जाए तो उनके एंड से ये बात ठीक है कि भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुके हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है आप पहले वो जो सुप्रीम कोर्ट वाला केस है उसके टैक्स डिफ़ॉल्टर हैं वो पे करें और जो रिक्वायरमेंट्स उनकी थी वो भी कह रहे हैं कि वो फुलफिल करें। जबकि बहरिया टाउन किसी ना किसी स्टेज के ऊपर आने के लिए रजामंद भी है, लेकिन अब वो अमाउंट इंक्रीज़ कर दी गई है और कहा यह जा रहा है कि उसके अंदर जो करंटली अब फाइन है, जो पेनल्टी है वो पे करे। और अभी इसके ऊपर टोटली विड्रॉ नहीं किया, शट डाउन नहीं हुआ, हो सकता है हो जाए। और उसमें अभी जो कस्टमर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है बहरिया टाउन के अंदर स्पेशली वो बहुत ज़्यादा इस टाइम इस चीज़ को लेके कंसर्न है कि हमारा क्या बनेगा, हम लोग किस स्टेज के ऊपर खड़े हुए हैं। तो मेरा उनके लिए रिप्लाई ये हम लोग लाहौर बहरिया को कर रहे हैं। कराची बहरिया के अंदर जो सेफ जोन थे वहाँ पे प्रॉपर्टी सेफ है। इसी तरह से जो भी सिंगल एंड यूज़र है, अगर किसी जगह के ऊपर ये वाला नोटिफिकेशन आया कि ये प्रोजेक्ट इलीगल है, इसमें हम लोग डिमोलिशिंग करने लगे, ऐसा लगा शुक्र है कोई नोटिफिकेशन नहीं। हाँ, बहरिया टाउन के वाले से है कि ये टैक्स डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ बेच के हम लोग टैक्स रिकवर करेंगे। तो बहरिया टाउन के वाले से जो प्रीवियसली नोटिफिकेशन आए कि बिल्डिंग्स उनकी नीलाम हो रही हैं और अभी इवन के आज फिर अगेन बहरिया टाउन ने स्टे लिया और स्टिल बहरिया टाउन ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि हम लोगों को अभी जो है मौका दिया जाए, हम लोग जो टैक्स के अंदर डिफ़ॉल्ट करें क्लियर कर देंगे। लेकिन कस्टमर के लिए मैसेज जो है वो ये है कि मार्केट पॉजिटिव है, आज भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं। इवन के हम लोगों ने आज जो बॉडी लैंग्वेज देखी कस्टमर की, अब बाहर बैठा हुआ बंदा जो कस्टमर बाहर है वो देखें उसकी अप्रोच के वो कह रहे हैं कि और प्लॉट दे दें जैसे मार्केट गिरेगी। तो ये मैसेज जो समझदार इन्वेस्टर है वो ये कह रहा है कि मार्केट गिरती है तो हम लोग बायर हैं। क्यों भाई, चीज़ नज़र आ रही है, डेवलपमेंट नज़र आ रही है, चीज़ें ऑन ग्राउंड है, मौके के ऊपर हैं। यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी देख लें, बैंक देख लें, हॉस्पिटल देख लें, स्कूल देख लें, सारी चीज़ें ऑन है। हाँ, वक्ती तौर के ऊपर ज़रूर मुझे लगता है कि आएगा स्टकनेस, लेकिन अभी तक जो क्लाइंट्स थे वो कह रहे हैं हम बेचेंगे नहीं, अगर मार्केट डाउन जाएगी तो हम नहीं बेच रहे। सेकंड नंबर के ऊपर जो जिनके पास कुछ फंड्स पड़े हुए स्पेयर वो कह रहे हैं मार्केट गिरेगी तो हम बाइंग करेंगे। आज ये बॉडी लैंग्वेज है कस्टमर की, तो मैं तो पॉजिटिव हूँ। हमारा अपना आपको पता है बहरिया टाउन के अंदर 90% वर्किंग बहरिया टाउन ही है, तो हम भी पॉजिटिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी आपकी अभी तक क्या रही कस्टमर्स के साथ बातचीत? वैसे भी इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन भी है, कस्टमर से बातचीत यही रही कि जिन्होंने एग्जिस्टिंग जो कस्टमर्स या क्लाइंट्स हैं उनकी तरफ से थोड़ी सी परेशानी तो ऑब्वियसली बनती है। हम भी अगर उनकी जगह बाहर बैठे हों तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, लेकिन बहुत से लोग फिर ऐसे हैं जो यही बात कह रहे हैं कि यार जैसी या प्रॉपर्टी कोई करेक्शन आती है ना तो लाजमी बताइएगा इस स्पेसिफिक एरिया में। अच्छा। तो कुछ करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है एक मेरा आपसे कि हम क्योंकि 100% लाहौर को ही स्पेसिफाई, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन भी हमारी बहरिया लाहौर की है, जितना भी ये केस है वैसे भी इसमें कहीं पे भी लाहौर की किसी भी किस्म की ना कोई प्रॉपर्टी को
इन्होंने ऑक्शन ऑफ किया या किसी भी किस्म की रिडार में लाहौर की प्रॉपर्टी बहरिया टाउन हो, बहरिया ऑर्चर्ड हो, नहीं आई। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि बहरिया लाहौर क्यों बचा हुआ है? क्या इसके पीछे एक लीगल स्टोरी है? बहरिया टाउन लाहौर की जो लैंड एक्वायर हो रही थी ना, वो हो रही थी इंडिविजुअल लैंड ओनर्स के साथ। तो वो लैंड बहरिया टाउन जैसे जैसे एक्सपेंड कर रहा था वैसे वैसे परचेज की। तो मेरे ख्याल से एक तो ये रीज़न है। तो इसमें जो लैंड एक्वायर हो रही थी उसमें LD अप्रूवल्स भी साथ साथ सबमिट हो रही थी, और 6 सेक्टर्स जो हैं LD अप्रूवल में आ चुके हैं बहरिया के, और फर्दर जो भी मतलब फर्दर परचेज हुए हैं सेक्टर G, सेक्टर H या बहरिया ऑर्चर्ड के। तो लोग खुद से चीज़ों को अगर अब चाहते हैं कि वो चीज़ भी सामने आए, तो मेरे ख्याल से वो जान के एक जो डायरेक्शन नहीं है उसको कराएं अपनी तरफ। बट मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो बेस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट है, इसका कंपैरिजन नहीं है किसी भी प्रोजेक्ट के साथ। पहली बात तो ये, और दूसरे नंबर के ऊपर लाहौर का अल्लाह का शुक्र है सेफ़ है, ट्रांजैक्शन भी चल रही है, बायर भी है, सेलर भी है। और एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग इस टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट जो है बहुत पॉजिटिव चल रही है। जब से हमारा टैक्स का जो ये हुआ बजट, और बजट में जो आए थे रिलीफ, तो ठीक है, वक्ती तौर पे शायद थोड़ी सी आएगी स्टकनेस, लेकिन आने वाला टाइम बहुत बेहतर है। और कुछ लोग तो अभी कुछ दुआएं कर रहे हैं कि चलें इधर से अगर बहरिया टाउन चला रहा है ठीक है, नहीं तो सेकंड ऑप्शन आएगी। और वो इस तरह से नहीं आएगी, अगर कोई टेक ओवर वाला चक्कर होगा तो उसमें पब्लिक स्टेक है, पब्लिक स्टेक के अंदर यहाँ पे होगा ये कि पब्लिक से ओपिनियन लिया जाएगा कि वो क्या चाहते हैं। अगर खुदा नास्ता खराबी की तरफ गया, आज अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया ऑर्चर्ड का ट्रांसफ़र हाउस ऑफिस भी खुला हुआ था, आज के दिन में इलेक्ट्रिसिटी भी नॉन स्टॉप वैसी आ रही थी, आज के दिन में वाटर सप्लाई भी आ रही थी, आज के दिन में बहरिया की सिक्योरिटी भी अपनी सर्विलेंस कर रही थी। हाँ, अभी आगे जाके कोई ख़राबी अगर आए तो उसके बारे से हम ये ज़रूर अपडेट करेंगे करंटली क्या सिचुएशन है, क्योंकि हम लोगों का जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, वो हमें फॉलो कर रहा होता है। और इंशाल्लाह हम लोग एक्चुअल जो करंट पोजीशन होगी उसके अकॉर्डिंग अपने कस्टमर को ज़रूर अपडेट करेंगे कि राइट नो आपको क्या करना चाहिए। और अभी के अकॉर्डिंग अगर आप लोग ये वीडियो सुनेंगे तो आपको एक यही मैसेज है कि वेट एंड वॉच, अभी कुछ ना करें। आप लोग अगर सेलर भी बनना चाह रहे हैं, हाँ हम लोग तो चलें आपसे एक्चुअल बात करें कि हमें कस्टमर कह रहा है कि हम लोग मज़ीद भी ख़रीदेंगे, और कुछ लोग जो है मार्केट के अंदर कहेंगे मार्केट डिप में चली गई है, मार्केट में इस टाइम जो है ना वीरानी आ गई है, बायर सारे होल्ड हो गए हैं, आपकी प्लॉट की प्राइस करोड़ वाले की 50 लाख हो गई। तो ये भी कुछ कस्टमर्स को शायद सुनने में आएगा, हमारे एंड से ये वाला मैसेज ना जा रहा है ना जाएगा। जब तक मार्केट के अंदर बहुत कोई डाउनफॉल आ गया तब तक नहीं होगा, और जो एक्चुअल मार्केट चल रही होगी उसको अकॉर्डिंग इंशाल्लाह बात होगी। तो आपने परेशानी होना, आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑन ग्राउंड है, अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट रखें। देखें आपने जो चीज़ परचेज़ की हुई है उसके डॉक्यूमेंट आपके पास पूरे होने चाहिए, ताकि खुदा ना ऐसा कोई ख़राबी आ रही हो। अलॉटमेंट आपके पास होनी चाहिए। पोजेशन आप लोगों ने, कई लोगों ने अप्लाई किया होता, कलेक्ट नहीं करते, कलेक्ट करें, ज़रूरी है। और उसके बाद जो आपकी हाँ एक चीज़ जो मैं मिस कर गया हूँ, जो लेटेस्ट लैंड सीन जो कि हमने भी डील सेल किए हैं शाज़ेब, उसके वाले से मैं ज़रूर चाहूँगा कि हम इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा कंटिन्यू करें कि उन डील्स का क्या हुआ है। तो हो रहा था डेवलपमेंट का काम सेम उसी तरह से जैसे हम लोग अपनी वीडियोस के अंदर कहते थे कि 6 महीने के अंदर बहरिया अपनी लैंड लेके डेवलप कर देता, बिल्कुल सेम चल रही थी। लेकिन जैसे ही ये ऊपर से ऑर्डर्स आए तो स्टॉप हुई है मशीनरी, और उस मशीनरी के स्टॉप होने की वजह से उन डील्स के अंदर डिले आया हुआ है। अभी पार्शल डेवलपमेंट वर्क हुआ हुआ है, पार्शल डेवलपमेंट वर्क पेंडिंग है। तो वो कस्टमर्स के लिए थोड़ा सा शायद आपको सब्र से काम लेना पड़ेगा। बहरिया की डॉक्यूमेंटेशन आपके नाम पे है, लैंड एक्वायर्ड है, पार्शल डेवलपमेंट हुई हुई है, लेकिन वहाँ सब जैसे ही मामला सॉर्ट आउट होते हैं तो देन अगेन फिर उसके ऊपर डेवलपमेंट का वर्क होगा। इसमें मैं जिक्र कर देता हूँ, तो हील ब्लॉक की लैंड थी, एच ब्लॉक एक्सटेंशन आया था, ऑर्चर्ड फेज 4 की कुछ लैंड थी, सी ब्लॉक में कुछ लैंड आई थी, डी ब्लॉक के अंदर कुछ पॉकेट्स आई थी। इसके अलावा जो है मेरे ख्याल से कुछ F2 वाली साइड के ऊपर फर्दर आया था लैंड, OLC-B की कुछ पॉकेट्स आई थी। ये वाली जो पॉकेट्स हैं यहाँ पे अभी डेवलपमेंट का काम थोड़ा सा पॉज रहेगा जब तक ये कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं निकलता। तो आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे हम अपने फोरम के ऊपर से। आपकी अगर कोई भी प्रॉपर्टी है जिसको आप अगेन सेल करना चाह रहे हैं, हम लोग अवेलेबल हैं आपको बेस्ट ऑफ़र दिलवाने के लिए। और अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं इस टाइम करंट मार्केट के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।